तो शाम कौन सी बात है जो आपके ऊपर ऐसी तबाही आ चुकी है? मेरे हॉस्पिटल आज मेरे हाथों से एक अनर्थ हो गया है। अच्छा, कौन सा अनर्थ हो गया है? जो घमरिया गांव का मुखिया बलवंत था, बाबू बाबू पर तो हम बना रहे हैं। जब तक खोपड़ी न गड़गड़ाए तब तक काम न बनी। इंस्पेक्टर बाबू देखो, आप हमारी हवेली पर आए हो, आपका स्वागत है। पियो। बड़ी ठाकुर, अरे आप तो हमारे बचपन के दोस्त हैं। आपने हवेली बुलाकर आपने हमारा मान सम्मान किया है। क्यों नहीं मेरा दोस्त, क्यों नहीं? एंजॉय करो, पियो। अरे संतोषवा, चले गाल पे जूता मारूंगा। नहीं नहीं, आप पियो, आप हमारे मेहमान हो। पियो पियो यार। यो साहब चच्ची अंडा दे रही। सोले मुर्गी अंडा देती है। तुम तो नहीं अंडा दे रहे। चच्ची दे रही। नालायक, अंडा मुर्गियां देती हैं। चच्ची देती है। बस साले मुर्गियां देती हैं। चच्ची देती है। मुर्गियां देती है। चच्ची देती है। हम साले जूते से मारेंगे। दुकान खोले बेच रही तो ऐसा बोलो ना कि चच्ची अंडा बेच रही। हाँ तो हर कोई चच्ची अंडा दे रही। चच्ची अंडा दे रही है तो ले आई चखना में। नहीं, हाँ अंडा नहीं, हाँ पेवर देसी मुर्गे की टांग लेकर और पियो, और पियो इंस्पेक्टर यार, पियो पियो। दरअसल देखो मेरे यार, मैंने तुमको अचानक इसलिए अपने हवेली पर बुलाया कि आज के 6 महीने पहले बलवंत मुखिया हमसे कर्जा लेकर के गया था 3000 रुपए, और मेरा छोटा भाई नागराज जब उसके पास कर्जा लेने गया तो वो साला हमको भली बुरी गालियां देने लगा। हाँ हमको, हाँ अब छोटे भाई ने हमसे आकर बताया। अब हमारे चढ़ गई थोड़ी गुस्सा और हम गए उसकी झोपड़ी पे। अब यार उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हमें मालूम नहीं था। उसके 2-4 अंटर मारे, साला मर गया। अब हमको बड़ी टेंशन हो रही कि कहीं यार हम फंस। बड़ी ठाकुर, अरे मेरे दोस्त बन, अगर साला मर गया तो उसको मर जाने दो। हम इस मामले को बिल्कुल केस हल्का करके और रफा दफा कर देंगे। डल 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 और डल। वाह मेरे दोस्त, वाह। हरामखोर, आज तक किसी की औकात नहीं पड़ी कि राणा से नजर मिला के बात कर सके। तो मैं राणा के किले हरामखोर, हमारे हवेली मार कर चले गए। और बूढ़े बाप परी और किया है हत्या।
बोलता तुझे छोड़ू नहीं, और ये मेरा नागराज, साले का खून बड़ा गर्म है, जरा ठंडा कर। ये ठाकुर की हवेली है रे। 2 टके का इंसान मेरे सामने मेरे भाई के गिरेबान में हाथ डाल दिया, तुझको शर्म नहीं आई? इसका जो भी हमरे दोस्त के खिलाफ आवाज उठाएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मुंशी अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? मेरे भाई के हाथों में हथकड़ी। इसको हथकड़ी को निकालो, इस हाथ में लगा हथकड़ी। अरे साले उस हाथ में लगाओ। इंस्पेक्टर साहब, अरे तो कौन हराम चाहते हैं? इन्होंने मेरे बूढ़े बाप को मार कर के जान ली। अपनी इंसाफ करें इंस्पेक्टर साहब, इस तरीके ने मुझे हराम कर दिया दुनिया में। मैं कहता हूं खड़े हो जाओ, ये बोलो तुम्हारे पास कोई सबूत है? दिखाओ अपने सबूत को। सबूत? इंस्पेक्टर साहब, सबूत खुद हूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी बाहों में दब चढ़ा और मुझसे सारी हकीकत मेरे पिताजी ने खून। मलखान, अगर तेरे बापू का खून हुआ था तो जिस समय तेरे बापू का खून हुआ था क्या थाना मर गया था? अरे तुझको मेरे पास आना था, अपनी रिपोर्ट लिखाना था, उसको मैं देखता ना। और तू दिन दहाड़े हवेली में आकर गुंडागर्दी करेगा। देखो साले चिरकुट को। अरे जब तुम्हारा सामने हम जैसे सम्मानित लोगों को अपमान कर सकता है। को सम्मानित करने वाला इंसान साला 2 नंबर का यास हराम जाने ठाकुर अपने आप को एक सीधा साधा इंसान कहा। अरे नंबर का हैवान है साहब, ये नंबर का हैवान नहीं है साहब, मेरी बात को यकीन कीजिए। तुझे तो मैं
थाने में लेकर बात करूंगा। जब मैं तुझे थाने ले चलूंगा तब मैं तुझसे बात करूंगा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने पिताजी की मौत का इंतजार। भले ठाकुर, एक काम करो, इसको मैं थाने ले जाऊंगा और थाने ले जाने के बाद इतनी इसकी जितनी भी गर्मी है मैं शांत करूंगा। इंस्पेक्टर बाबू बोलो। सुनो मेरी बात। भले ठाकुर, पैसा जहाँ इतना लग जाए लेकिन इसके बाद के खून के अंजाम में इसी को सालेंगे अंदर कर। भले ठाकुर, अरे तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा हो जाएगा ले जाओ। मैं इसको ले चलता हूँ और सिपाही हवलदार इसको ले चलो धक्के मारते हुए इस इंसान को। दरोगा साहब, बोलो। ऐसा केस बनाओ साले, ऐसा केस बनाओ कि कम से कम 20 साल की जेल जरूर होगी। छोटे ठाकुर, ये सारी जवानी खाली जेल में गुजार दिए और बुढ़ापन सार छूटी तो बुढ़ापन का करिए। चिंता करने की बात कोई नहीं है। ठीक है, सुनो, लाओ 2 रुपया हम धरे ले रहे हैं, बात समझो। बोलो। और 2 बोरिया बासमती के चाउल, 10 किलो घी का डिब्बा, ओ 12 किलो अरहर का दाल, ओ माय गॉड, प्लस रुपया ओ तुम्हारे गोदाम में पहुंच जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ, इसके ऊपर ऐसा केस लगाऊंगा साले को, इसकी जिंदगी जेल में ही गुजर जाएगी। चलता हूँ, दरोगा बाबू, हम यहाँ चाहिए थे। चलता हूँ मैं छोटे ठाकुर। नमस्कार नमस्कार। फिर मिलेंगे साहब। वाह नागराज, दादा ना भैया सबसे बड़ा भैया। भाई साहब, हो गया काम चला। राजनीति कूटनीति दोनों नीतियां ठकुरन किया झाड़ू लगाती है। सही बता रहे हैं। और एक खून खातिर तुम इतना परेशान अरे हो। यार हम डर गए थे। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो पिया चल। करो हवेली पर। और तुम साले हमका निहार रहे हो। तुम्हारे दिमाग का सोच देख रहे हैं साले कौड़िल्ला की तेरा आंखें निकाले तो हमका देख रहे हो। अरे हमका न देखो, कोई गंगा के भी सम सोचो। तो चलो ढूंढ ही चले। और जब तक गंगा हमका नहीं मिल रही है, न हमका सार खाना नीक लागे, न सार पानी नीक लागे। भैया तुमका कुछ मतलब नजर नहीं आ रहा। कनौनी भादम हरेरी नजर आ रही बस। देखो, 1 तीर से 3 निशाना मारा काट है काट। नहीं, वो तो है। ऐसी गंगा के पीछे हम तो पड़े नहीं। हाँ, ऐसी गंगा के बाप मुखिया उनका मर्डर, मदद और रहा गंगा का भाई मलखान, ये तो हुई गई जेल। जेल। अब बची गंगा, हाँ। तो गंगा का तो हम एक न एक दिन तो निकाल ही लोगे। और जब निकाल रही हो तो भैया गंगा हो जाएंगी। ये ठाकुर का दिमाग है। वो तो है। आओ हमारे साथ चलो, उसके बाद जैसा होगा तो ऐसा देखा जाएगा। चलो बाबू जी। और जय बेचारी नहीं हरावा से गुजरी। जय बेचारी नहीं जय हिंद। ये बताओ मुंशी रामदयाल, वो जिस कैदी को मैंने गिरफ्तार करके लाया था, उस कैदी को आज मेरे सामने लाया जाए। जैसे आज्ञा आपकी। जाओ उसे लेकर आओ। खड़े हो जाओ मलखान।
जरा मेरा 12 नंबर हंटर लाओ। कैसे पहचान मेरा है? एक तो मेरा बाप मुझसे छीन लिया गया, दूसरी तरफ अपने ही बाप के खून में मुझे जेल। मलखाई सिंह, मैं कहता हूं ये बताओ कि तुम्हारे डैडी का खून किसने किया? क्या कह रहे हो? ऐसा कौन बेटा होगा जो अपने हाथ अपने पिता का खून करेगा? क्यों चले दिल को और जला रहे साहब, क्यों जला रहे? मलखाई सिंह, साफ साफ बताओ, ये कहो कि मैंने अपने डैडी का खून खुद किया हो। हर चले दिल को साहब जाता चला। मैं कहता हूं ये कहो कि मैंने अपने डैडी का खून अपने हाथों से किया है। दोस्त, मलखान को मारते रहते हैं और आपसे लोहा इंस्पेक्टर की बहन जिनका नाम अनीता रहता है। दोस्तों, पास की कहानी किस मोड़ जाती है आप लोग गौर करो। बोलो मलखान, अब मारते मारते मुझे मार डाले, लेकिन जो जुर्म मैंने किया वो मैं कबूल करूंगा। मलखान, तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। मारते मारते मार डालो मुझे, पर यह हिम्मत मेरी होगी अब ना कम एक ना एक दिन तो बाहर ये जाऊं। भैया, नीतू बहन, भोजन कब से बनाकर मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। आप चलिए, सबसे पहले प्रथम भोजन करिए। नीतू बहन, बोलो भैया। अरे तुम नहीं जानती हो कि कितना बड़ा कैदी हो, और जब तक मैं इससे गुनाह कबूल नहीं करूंगा,
कबूल नहीं करवा लूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। भैया इसको बाद में भी कर सकते हैं, पहले चलिए आप भोजन करिए, नहीं ठंडा हो जाएगा। बहन नीतू ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं जरूर भोजन करूंगा। मुंशी रामलाल ये लो, और इस कैदी को ऐसी सजा दो साले हरामजादे को, गरम करके पानी डालो उसके ऊपर, और मैं चलता हूं। और जब तक मैं ड्यूटी पे नहीं आता हूं इसको मारते ही रहना, जब तक ये कबूल नहीं करेगा तब तक मैं तूने आज कैसा कब मुझे दिया, कैसा कह मुझे गया। एक तरफ तूने मेरे बाप को मुझसे जुदा कर दिया, और एक तरफ इधर आओ। सब लोगों के लिए मैंने भोजन बनाकर रखा ही हूँ। सबसे पहले आप लोग भोजन करिए। पहले हाथ कड़ी खोलो, हाथ कड़ी खोलो। अब आप लोग चलिए, पहले भोजन भैया के साथ करो। मैंने तुम्हारे मन का भोजन बनाया, लेकिन ये लौंडे पहले बंद करते तो मेरे रहते वो कहाँ भाग हो जाएगा। वहाँ कहा मतलब सही है, लेकिन आज काल मामा विश्वास नहीं है। पता लगे तुम ही कहीं भगा और हमारे ऊपर पीटे पाटे लागे दादा। मैं नहीं कुछ करूंगी, आप जाइए। हाँ सब बढ़िया खाना बना, तुम्हारे मन की सब्जी पका के आई हूँ, पहले प्रथम भोजन करूंगा। अब भैंसा को बहुत मारूंगी तुम। चलो ठीक है, जाएगा जाओ। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। धर्मराज ठेकेदार भैया आपको कहा रामपुर की ओर से, भाई ये 10 रुपया का इनाम दिए हैं, पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। वाह दाल या रही गाड़ी बनाई है, वही मैं छौंकी नहीं, अचार कहाँ रखा है? अचार किचन में जाके भैया से कह देना, निकाल के तुम्हें दे देंगे। जाओ। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या चाहती है मेरी जी? बताओगे? पूछिए बच्चों को, सब कुछ बताऊंगा आपको। कि नाम क्या है तुम्हारा? गुनाह किया जो आपको हमारे भैया इस जेल में डाल बोलो। और नाम मलिक खान मेरा, बड़ा प्यारा नाम है जी। और नाम मलिक खान मेरा, हथिपुरिया
नाम मलखान है मेरा और मैं भेबोरियम का रहने वाला था और आपके भाई साहब ने मुझे गिरफ्तार किया। खून के इल्जाम में मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने अपने पिताजी का खून किया। अब आप ही बताएं कि कौन ऐसा बेटा संसार में होगा जो अपने ही बाप का खून कर देगा। वाकई में बाबूजी, आपकी हालत देखकर मुझे तरस आता और मेरे भैया में गुस्सा आता कि आपको क्यों ऐसा सजा देते हैं। ओ बच्ची, ये कबीरदास के यहाँ भाषा अब ये बताओ बात होगा हुए तुमका हम ले जाइए। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैंने तुमसे क्या कहा? यहाँ भैया जल्दी बात करो, उसके बाद हमारे साथ चलो। ठीक? भोजन आपने किया? बाबूजी, एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हे भगवान, इसकी हालत देखकर मुझे तरस आता और लेकिन न जाने इसको देखकर हमारे दिल में कुछ कुछ होता है। क्यों ना इसे मैं प्यार भरी बातें करूं और जैसे मेरे प्यार को भी स्वीकार कर लेंगे तो मैं इन्हें इस जेल से रिहा कर दूंगी। मलखान जी, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? यानी आपसे इस जेल यानी आप इस जेल से रिहा होना चाहते हैं। भला मैं जेल से कैसे निकल सकता हूँ, क्योंकि आपके भाई साहब ने मुझे तो कैद करके इस काल कोठरी में बंद कर रखा है और आप जेल से निकलने की बात कर रही हैं। लेकिन उसके बदले में एक मेरा छोटा सा काम करना होगा। देवी जी, क्या करना होगा मुझे? और तुम्हारे सिवा इस वक्त कोई कर भी नहीं सकता। बोलिए, क्या करना है मुझे? बता दूं? बाबूजी, आओ मेरे पास। मेरे पास आओ और मेरे सीने से लग। देवी जी, क्या कर रहे हैं आप? एक मैं यूं ही दुख का मुसीबत का मारा हूं और ऊपर से आप मेरी दिल लगी की बात करके मेरे दिल को और क्यों जला रही है? मैं आपके साथ एक दुखियारे को और दुख देना चाहती है देवी जी।